माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा मछली का सालन। तो दोस्तों, मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं आप सब बहनों भाइयों का और बुजुर्गों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। यूं ही अपने प्यार का इजहार करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को लाइक करके मेरी मजीद हौसला अफजाई करते रहें। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश करी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मछली को मसाला लगा के आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। तो ये मैंने रहू फिश ली है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले अजवाइन और नमक लगा के रख दिया था। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसका पानी ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले मछली को हम बाउल के अंदर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास मछली है। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, ये हम इस तरीके से शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद अब हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 खाने का चम्मच लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी 1/4 खाने का चम्मच है। दो खाने का चम्मच लेमन का रस, और 1 खाने का चम्मच मेरे पास देसी लहसुन का पेस्ट है, ये हम शामिल करेंगे। हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से मछली के ऊपर सारे मसाले लगा देंगे। देसी लहसुन से ये होगा नाजरीन कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमने किसी भी और चीज़ से मछली को हमने वॉश नहीं करना। तो दोस्तों, मछली की कुछ स्मेल ख़त्म हो जाती है नमक और अजवाइन से। नमक और अजवाइन तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा लगा के पहले रख दिया था और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया। तो अब हमने इसके ऊपर ये देसी लहसुन भी मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने मछली के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। तो अब हम 30 मिनट के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद। फ़िश को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम फ़िश करी मसाला तैयार कर लेते हैं। फ़िश करी मसाला बनाने के लिए हम मछली को पहले फ्राई करेंगे हल्का सा, और फिर हम इसका सालन तैयार कर लेंगे। तो फ़िश फ्राई करने के लिए हम पैन के अंदर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम मछली को फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, जब आपने मछली फ्राई करनी है तो आंच आपकी मीडियम से भी लो होनी चाहिए। पहले हमने एक साइड जो है वो 2 से 3 मिनट पकानी है, फिर हमने जो उसकी साइड है वो चेंज कर देनी है और दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट फ्राई करके तो हमने मछली निकाल लेनी है और फिर हमने इसका सालन तैयार कर लेना है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से मछली का सालन तैयार करेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। फॉर ऑल वीडियो से ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो यहाँ पे दोस्तों, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। आँच मैंने इसकी नॉर्मल कर दी है, मीडियम से लो वाली। तो अब हम इसके अंदर मछली के पीस जो हैं वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको नॉर्मल आंच पे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करके तो मछली को निकाल लेंगे। एक साइड को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड
चेंज कर देंगे। तो मछली की एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी थी। अब हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर दी है। 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे और फिर हम मछली को निकाल लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने मछली की 2 से 3 मिनट फ्राई कर ली है। अब हम मछली को आहिस्ता से निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पीस भी फ्राई कर लेंगे। मछली को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब हम फ़िश करी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज लिए मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अभी चूँकि सर्दियां चल रही हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि सर्दियों की तमाम रेसिपीज़ आपके साथ जल्द अज जल्द शेयर कर दूं। इसलिए वो मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सर्दियों की तमाम रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करके हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल किए हुए 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून साबुत ज़ीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च के। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 अदद टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल कर देंगे। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। 1/2 टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे तरीके से भून जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही के साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्चें शामिल करूंगा। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर मछली को शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट पकाने का मकसद ये है कि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर मछली को शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम मछली को इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो मछली को शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से मछली के ऊपर जो मसाला है वो इस तरीके से डाल देंगे। मछली शामिल करने के बाद हमने मसाले को मछली के ऊपर भी अच्छी तरीके से डाल दिया। तो अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे ताकि जो मसाला है वो मछली के अंदर तक अच्छे तरीके से रस जाए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद। मछली के सालन को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा मछली का सालन तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे इस तरीके से। दम के दौरान मैंने मछली की जो साइड है वो चेंज कर दी थी। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म मछली का सालन तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी सर्दियों में इसी तरीके से मछली का सालन बनाएं और सर्दियों का भरपूर मज़ा लें। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।